गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर डेट इज़ कॉल्ड द ड्रेनेज सिस्टम। ये क्लास 11th NCERT चैप्टर नंबर 3 इंडियन फिजिकल बुक का टॉपिक है। हालांकि इसमें मैं खाली समझाने वाला हूँ ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, टाइप्स उसके, और थोड़ा बहुत हम देखेंगे हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, बेसिक डिफरेंस, क्योंकि मेजरली क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स में कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए हिमालयन सिस्टम ऑफ रिवर को और पेनिनसुलर वाले को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम किसे कहते हैं। पहला पॉइंट, तो ड्रेनेज सिस्टम में मेनली पैटर्न होता है। ठीक है, कैसा पैटर्न, जहाँ पर जो वाटर होता है एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से, एक प्रॉपर रूट के माध्यम से फ्लो करता है, जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, जब पानी एक प्रॉपर फ्लो के माध्यम से, या जब रिवर एक चैनल के माध्यम से, मान लीजिए ये चैनल है, ठीक है, और यहाँ से पानी पास हो रहा है, ठीक है, यहाँ से आपका पानी क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ड्रेनेज बोलेंगे। ड्रेनेज मतलब क्या होता है, अपवाह होना, यानी पानी का यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, उसे ड्रेनेज का नाम देते हैं। और जो इसका नेटवर्क हो जाएगा, मान लीजिए एक ड्रेनेज यहाँ हो रहा है, एक ड्रेनेज यहाँ से हो रहा है, एक ड्रेनेज यहाँ से हो रहा है, एक ड्रेनेज आपका मान लीजिए यहाँ से हो रहा है, तो जो पूरा पैटर्न बन रहा है आपका, इस पूरे पैटर्न को हम क्या नाम देंगे, तो इसी को ही ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। ड्रेनेज क्या हो गया, एक पर्टिकुलर आपका चैनल जिसके थ्रू वाटर फ्लो होता है, दैट इज़ कॉल्ड ड्रेनेज। और जो नेटवर्क पूरा है ड्रेनेज का, उसे हम ड्रेनेज सिस्टम का नाम देते हैं। ठीक है तो आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ अ ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, अब देखिए ड्रेनेज सिस्टम ऐसा नहीं है कि कल आप सो के उठे और सुबह देख रहे हैं कि आपको यहाँ से नदी यहाँ बहती हुई दिख रही है, नहीं। ड्रेनेज पैटर्न बनने में और ड्रेनेज सिस्टम बनने में काफ़ी हज़ारों साल, मिलियन ईयर आप कह सकते हैं, लग सकता है। क्यों? क्योंकि जो ड्रेनेज पैटर्न है ये कोई एक इंस्टेंट नेचुरल कैलेमिटी या नेचुरल एक्टिविटी नहीं है। इसको बनने में कई सारे जियोलॉजिकल पीरियड लगता है, समय लगता है, नेचर है, रॉक का नेचर कैसा है, टोपोग्राफी क्या होता है, स्लोप कैसा है, कितना वाटर फ्लो हो रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर क्या है, कितने पीरियड में हो रहा है, तो ये सब काफ़ी फैक्टर हैं ड्रेनेज पैटर्न बनने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं इम्पोर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न कौन कौन से हैं। एक बार समझते हैं इम्पोर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न जो कि इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए पहला जो नाम दिया गया है, पहला नाम बोला गया है डेंड्रिटिक पैटर्न होता है। ठीक है, इसको हिंदी में वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। मान लीजिए ये हमारा गंगा सिस्टम है, ठीक है, जो मैंने बनाया डेट इज़ गंगा सिस्टम। गंगा सिस्टम से क्या हो रहा है, एक नदी यहाँ बह रही है, एक ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है। अब मान लीजिए इसकी ट्रिब्यूटरी में से ही कई अलग अलग पार्ट और निकल जा रहे हैं, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें हमको नज़र क्या आ रहा है कि ये एक पेड़ की तरह, ठीक है ना, ब्रांच ऑफ ट्री, यानी कि ट्री की जो ब्रांच की तरह हमें पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी जिस ड्रेनेज सिस्टम में, ठीक है, जिस ड्रेनेज सिस्टम में हमें ट्री के ब्रांचेस की तरह पैटर्न दिखाई देगा, उसे हम डेंड्रिटिक पैटर्न या सिस्टम का नाम देते हैं। ठीक है, तो आप समझ के पहला वाला पॉइंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत बेसिक है ये। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला जो पैटर्न सिस्टम है, उसको रेडियल बोला गया है। क्या नाम दिया गया है, रेडियल दिया गया है। मान लीजिए ये आपका कोई हील है, ठीक है ना, ये आपका कोई हील है। यहाँ पर बेसिकली बुक में एग्जांपल दिया है अमरकंटक रेंज का। ये आपका कोई हिल है और यहाँ से नदी निकल कर, ठीक है, यहाँ से नदी निकल कर सब दिशाओं में बह रही है। ठीक है ना, जब किसी हिल या किसी रेंज से निकल कर नदी ऑल डायरेक्शंस में फ्लो करती है, तो उसे हम नाम देते हैं रेडियल का नाम उसे दिया जाता है। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल दिया अमरकंटक रेंज का। अमरकंटक एग्जाम्पल क्यों दिया है, क्योंकि अमरकंटक से नर्मदा, सोन और जोहिला, ये 3 मेजर रिवर है जो कि ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ये हमने देखा सिस्टम।
अब अगला देखते हैं। अगला का नाम दिया गया है टेरिल्स, नाम दिया गया है। टेरिल्स सिस्टम में क्या होता है, मान लीजिए दो मेन रिवर है, एग्जांपल देता हूँ मैं। ये मार्जिन आपका गोदावरी रिवर सिस्टम है, गोदावरी है मेन रिवर, ये आपकी कृष्णा नदी है, ठीक है। एग्जांपल लीजिए गोदावरी कृष्णा, ये दोनों नदी पैरेलल फ्लो करती है, पैरेलल बहती है एक दूसरे के, और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है ना, जो इनकी ट्रिब्यूटरीज है वो आकर के इनसे 90 डिग्री पर मिल जाती है, ठीक है ना, वो आकर इनसे राइट एंगल पर मिल जाते हैं। यानी जब ट्रिब्यूटरीज मेन सिस्टम में, मेन रिवर में आकर 90 डिग्री के एंगल पर मिलती है, जो उससे पैटर्न बनता है, उस पैटर्न को टेरिल्स नाम दिया जाता है। क्या नाम देंगे, उस पैटर्न को टेरिल्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। ये आप समझ गए पैटर्न ये वाला। इसके बाद इसके बाद जो अगला पैटर्न का नाम दिया गया है उसे हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं। सेंट्रीपिटल क्या होता है, जब सभी दिशाओं से, सभी डायरेक्शन से रिवर आ करके, जब सभी डायरेक्शन से ट्रिब्यूटरी आ करके क्या है, एक लेक में, या एक हम कह सकते हैं कि हाँ एक लेक में आकर के सबमर्ज हो जाती है, मिल जाती है, उस सिस्टम को सेंट्रीपिटल का नाम दिया जाता है, ठीक है। सभी दिशाओं से आकर के एक सेंटर में आकर सबमर्ज हो जाती है, तो उसको हम सेंट्रीपिटल का नाम देते हैं। पहला हम क्या पढ़े, पहला हम पढ़े हैं डेंड्रेटिक। इसमें क्या होगा, ब्रांच ऑफ ट्री का ऐसा पैटर्न होता है, पहला पॉइंट। सेकंड पढ़े रेडियल, यानी कि सेंटर से आपका बाहर की ओर निकल रहा है, सब दिशाओं में जाता है। थर्ड पढ़े हैं हम टेरिस, यहाँ आपका 90 डिग्री पर आकर मिलता है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी जो है मेन सिस्टम से। फिर हम पढ़े हैं सेंट्रीपिटल, इसमें क्या देखे हैं आपके सभी दिशाओं से आकर के जो ट्रिब्यूटरीज है वो आकर के, या रिवर है वो आकर के एक मेन लेक में या मेन क्या है सेंटर में आकर सबमर्ज हो जाती है, इसको हम सेंट्रीपिटल का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए इस टॉपिक में। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। देखिए हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम एक बहुत जियोलॉजिकल हिस्ट्री में ये बना था, पहला पॉइंट, इसको बनने में काफ़ी टाइम लगा। देन आगे देखते हैं हिमालय सिस्टम में 3 सिस्टम काम करता है आपका, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। थ्री रिवर सिस्टम को मिलाने से आपका हिमालयन का ड्रेनेज बनता है, ठीक है। अब इनका सोर्स क्या है, मेल्टिंग स्नो और प्रेसिपिटेशन, यानी बर्फ़ का पिघलना और बारिश होना, इनके 2 मेन सोर्सेज हैं वाटर के। ये आपका जो हिमालयन सिस्टम है रिवर का, डेट इज़ अ पेरिनियल, मतलब क्या होता है, यहाँ आपका 12 महीना, यहाँ आपका 12 महीना रेनफॉल, आप हमेशा आपका यहाँ 12 महीना आपको यहाँ इसके वाटर बॉडीज़ में आपको पानी अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। कभी आपको इस रीजन में ड्रॉट जल्दी नज़र नहीं आएगा, जो कि मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि या तो बारिश हुआ तो ठीक, नहीं तो स्नो मेल्ट हो ही रहा है, उससे कारण से इन वाटर बॉडीज़ में आपको वाटर अवेलेबल हमेशा नज़र आएगा, ठीक है। जब ये अब देखिए, जो अब एग्जांपल देता हूँ मैं, समझिएगा, 2 यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है। वन इज़ कॉल्ड इरोजनल, सेकेंड यूज़ किया गया डिपोजिशनल, ठीक है। अब मान लीजिए ये इसका हिमालय है, हिमालय जब यहाँ से नदियाँ निकलती हैं ना, तो अपर पार्ट में क्या होता है, अपर पार्ट में देखेंगे आप, जो नदियाँ हैं इरोजन करती है, इरोजन मतलब कटाव करती है, अपरदन करती है। और जो आपका रीजन है प्लेन का, जो आपका रीजन है प्लेन का, यहाँ पर नदियाँ क्या करती है, यहाँ पर वो डिपोजिशन करती है, यानी इस रीजन में जो इरोजन किया है उसको यहाँ लाकर डिपोजिशन कर देती है, यानी कि निक्षेपित कर देती है, इकट्ठा कर देती है। जो प्लेन फॉर्मेशन होता है, आगे जब पढ़ते हैं हम लोग प्लेन फॉर्मेशन, तो प्लेन फॉर्मेशन क्या है, इट इज़ अ डिपोजिशनल स्ट्रक्चर, इरोजनल नहीं है, डिपोजिशनल है। रिफ्ट वैली आपका इरोजनल है, ठीक है। आपको समझना होता है कि इरोजन क्या, डिपोजिशन क्या है। तो इरोजन के कारण से क्या देखेंगे कि जो हिमालय का ऊपर वाला एरिया है, यहाँ आपको क्या मिलेगा, इस वाले रीजन में आपको मेनली गॉड्स नज़र आएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर गॉड्स दिखाई देंगे इस एरिया में, ठीक है।
अपर वाले पार्ट में गॉर्ज होगा, देन वी शेप वैली आपको नज़र आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको हिमालय माउंटेन रीजन में आपको वाटरफॉल भी नज़र आएंगे। जब ये प्लेन में एंटर करेंगे आपका यहाँ पर डिपोजिशनल फीचर दिखाई देगा, जैसे कि फ्लैट वैली बन जाएगा, ऑक्सबो लेक हो जाता है, फ्लड प्लेन हो जाता है, ठीक है ना, चैनल्स बन जाते हैं यहाँ पर। और नदी जब जाकर मर्ज होती है विथ मेन सी तो उससे पहले डेल्टा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। डेल्टा एज अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है नियर द माउथ ऑफ द रिवर, काफ़ी फर्टाइल रीजन है। फर्टाइलेशन होने के कारण से यहाँ पर आपका राइस वगैरह कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है, ये हम समझें। और आगे क्या देखेंगे, कई बार यहाँ की जो नदियाँ होती है मेंड्रस करते हैं, मेंड्रस नदियाँ को क्या होती है, मान लीजिए रिवर आई है, ये रिवर यहाँ से बह रही है, तो शुरू किए यहाँ से रिवर आपका निकल रही है, जब ये यहाँ से अलग होकर ऐसा बन जाती है इसको हम नाम देते हैं मेंडर। जब मेन रूट से मेन पाथ से अलग होकर के अलग से एक स्ट्रक्चर बन जाता है उसे हम नाम देते हैं मेंडर्स। तो इसके लिए कोसी फेमस है, ठीक है, कोसी इसके लिए फेमस होती है काफ़ी ज़्यादा। तो कोसी फेमस है मेंढर के लिए, इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग कोसी को एक और नाम दिया जाता है, दिखाता हूँ आपको मैं। और कोसी को सौरव बिहार कहते हैं, रखिएगा याद, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। किसको कहते हैं सौरव बिहार, डेट इज़ अ कोसी, भूलना नहीं है। अब यहाँ पर मेंढर क्यों हो रहा है, पाथ चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोसी जब आती है ऊपर से बहते हुए नेपाल के रीजन से तो अपने साथ अवसाद लाती है। अवसाद क्या होता है, सेडिमेंट लाती है, सेडिमेंट के डिपोजिशन करने के कारण से बिहार में आकर अपना ये रूट को चेंज कर देती है। उस रूट चेंज करने के कारण से ही हम क्या कहते हैं कि इसने अपना पाथ डिफ्लेक्ट किया है और इसीलिए इसको हम सौरों का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे थोड़ा सा बेसिक चीज़ें, समझे होंगे बेसिक चीज़ें अबाउट द हिमालयन सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं अबाउट द पेनिनसुलर सिस्टम, ठीक है। पेनिनसुलर सिस्टम क्या है, पहला पॉइंट ओल्डर है किससे, हिमालयन सिस्टम से, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर शैलो वैली है, शैलो वैली मिलेगा। यहाँ की रिवर काफ़ी मैच्योर होंगी, ओल्ड रिवर होती है। देखिए जो हिमालयन रिवर है ना वो यूथ नदी है, यूथ है, युवा है। जैसे युवाओं में जोश रहता है वैसे ही जो हिमालयन रिवर है उनमें यूथनेस ज़्यादा होने के कारण से वो डीप वी शेप की वैली बनाती है, कट करती है हिमालय को, डीप वी शेप वैली बनेगा। और जो आपका पेनिनसुलर सिस्टम है यहाँ की जो नदियाँ हैं मैच्योर हैं, ओल्डर हैं, तो आपको यहाँ पर यू शेप का वैली नज़र मेनली आएगा, कहाँ पर, इन द पेनिनसुलर रीजन, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, बोलना नहीं है आपको हिमालय में और पेनिनसुलर वाले में। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ क्या बोला गया है, जो वेस्टर्न घाट है वो क्या है, वेस्टर्न कोस्ट के साथ मिलेगा आपको, ठीक है ना, और ईस्टर्न घाट आपको ईस्ट घाट के साथ मिलेगा। चलिए इसको समझते हैं बाय द मैप। ये देखिए आपका यहाँ पर क्या वेस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है, तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, वेस्ट घाट, आपको यहाँ पर ईस्ट घाट मिल रहा है, ठीक है। अधिकांश नदियाँ हैं पेनिनसुलर की वो कहाँ फ्लो होगी, तो वो आपको ईस्ट की तरफ फ्लो होता है, क्यों, क्योंकि ईस्ट की तरफ झुकाव ज़्यादा है कंपेयर टू आपके वेस्ट के। ऐसा झुकाव क्यों हो गया था, तो जब हम पढ़ेंगे ना जियोलॉजिकल कैसे फॉर्मेशन होता है पेनिनसुलर का, तो मैं वहाँ समझाऊंगा कि आखिर इसका टिल्टेड क्यों है ईस्ट की ओर कंपेयर टू वेस्ट की ओर, ठीक है। हम ये भी समझते हैं कि जो सेंटर वाला पार्ट है जो आपका अमरकंटक रीजन है, नर्मदा का रीजन है, वहाँ पर वो झुका हुआ है नॉर्थ की ओर कंपेयर टू साउथ की ओर। इसलिए जो अमरकंटक नदी निकलता है वहाँ से सोन नदी, अमरकंटक से जो सोन नदी निकलती है वो आपके गंगा की तरफ जाती है, ना कि आपके साउथ की ओर। हम देखते हैं कि मेजर डिफरेंसेस क्या हिमालयन सिस्टम में और पेनिनसुलर सिस्टम में, ठीक है। तो देखिए ओरिजिन ऑफ प्लेस हिमालय है, इसका पेनिनसुलर प्लेट्यू। नेचुरल फ्लो क्या देखेंगे, पेरिनियल है, सीजनल है, आइस मेल्टिंग होती है, रेनफॉल होने के कारण से हिमालयन सिस्टम में आपको पानी हमेशा मौजूद होगा। पेनिनसुलर वाले में आपका सीजनल है, डिपेंड ऑन द मानसून, अगर मानसून के समय ही यहाँ मेनली रेन आपको वाटर अवेलेबल दिखाई देगा। अगर हम बात करते हैं ड्रेनेज के टाइप का, तो हिमालयन सिस्टम एंटीसीडेंट है, यानी कि ये अपना रास्ता खुद तैयार करती है,
इसके बीच में अगर मान लीजिए माउंटेन आ गया, रॉक आ गया, उसको कट करके अपना रास्ता तैयार कर लेंगे। अगर हम देखते हैं पेनिनसुलर रिवर को सुपर इम्पोज्ड होती है, ये आपके फिक्स्ड पाथ पर चलती है, कोई न्यू पाथ फॉर्म नहीं करती, इसलिए आपको यहाँ पर मेंडर बनता हुआ नज़र नहीं आएगा। जब हम देखेंगे आपको हिमालय सिस्टम में, वहाँ आपको मेंडर दिखाई देता है। ठीक है, हिमालय सिस्टम का जो कोर्स है काफ़ी लॉन्ग होता है, लंबे रास्ते को ये कवर करती है। और पेनिनसुलर आपको स्मॉलर दिखेगा। आप खुद देखिए मैप में, जो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ठीक है ना, देन महानदी देख सकते हैं आप। फिर देखिए तापी होगा, ज्वारी हो गया, मांडवी, भरतपूजा, ये सब जो नदियाँ हैं इनका जो कोर्स है बहुत ही छोटा है, बहुत स्मॉल है। ठीक है, कैचमेंट एरिया देखिए अगर डिफरेंस में, हिमालयन का काफ़ी लार्ज है। ऑब्वियस सी बात है, इसका जो आप गंगा देख लीजिए ना, गंगा कितने स्टेट से पास होती है, इस कारण से उसका कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। पेनिनसुलर का कैचमेंट एरिया छोटा है, ठीक है, छोटा रहेगा। एज देखते हैं तो अगर हम बात करते हैं एज का, तो आप यहाँ पे देखिए कि यूथ है, कौन सा, हिमालयन सिस्टम यूथ है आपका। और जो ओल्ड रिवर है कहाँ की, पेनिनसुलर, आपको मेनली ओल्ड नज़र आएगी। तो ये सब आपके बेसिक डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन द हिमालयन सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बीच में, जो आपको भूलना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहा ये वाला। हम यहाँ पर समझे थे ऊपर कि कैसे पेनिनसुलर सिस्टम अलग होता है, ठीक है ना, कैसे डिफरेंट है आपके हिमालयन सिस्टम से। सौरव, बंगाल, इसकोसी, आप उसमें एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं कि सौरव बिहार कोसी है। आपका सौरव जो बंगाल है वो दामोदर होता है, ठीक है ना, दामोदर है। आप इसे भूलिएगा नहीं, आप इसे ऐड ऑन कर सकते हैं, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और आपके रिस्पांस के बेसिस पर हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, देखेंगे हम टॉपिक वो लेके मेनली आते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांस हमेशा बने रहते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि कौन सा टॉपिक हम इम्पोर्टेंट मानते हैं, उसको हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।